और सर बेसिक बात समझना चाहती हूँ कि जब जो त्योहार गले मिलने के थे, जो खुशियां बांटने के थे, जो एक दूसरे से मिलकर मोहब्बत बांटने के थे, उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों बट रहा है? ये नौबत क्यों आ रही है? और अगर ये नौबत आ रही है तो फिर इसका समाधान क्या है? ये हिंदू मुस्लिम क्यों बट रहा है, ये सवाल तो बहुत गंभीर है और इस सवाल के उत्तर तलाशने के लिए आपको देश की आजादी के पहले भी जाना पड़ेगा कि क्यों इस देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हो गया, क्यों इस देश में सहअस्तित्व के साथ, सहिष्णुता के साथ दोनों समुदाय साथ नहीं रह पाए और अलग मुल्क की स्थापना हो गई, और क्यों उसके बाद जब आज भी अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग हिस्सों में देश में बार बार इस प्रकार के सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की घटनाएं होती है। ये कोई आज पहली बार इस प्रकार की शुरुआत नहीं हो रही है, पहली बार इस प्रकार की आपत्तियां नहीं हो रही है। आप देख करके बताइए ना इतिहास में, आज रामनवमी का त्योहार हो, आज दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का त्योहार हो, गणेश प्रतिमा विसर्जन के त्योहार हो, कांवड़ की यात्रा हो, अमरनाथ बाबा की यात्रा हो, कोई भी हिंदुओं का त्योहार होगा तो संगीनों के साए में होगा। जब हिंदुओं के कोई त्योहार आएंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स का, पुलिस का, पीएसी का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का मार्च प्रारंभ करना पड़ेगा, पीस कमेटी की मीटिंगें करनी पड़ेंगी। किस प्रकार से प्रशासन के हाथ पांव फूले होते हैं कि कैसे त्योहारों को संपन्न करा लिया जाए, क्योंकि इन त्योहारों में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जा रहा है, दंगे की आशंकाएं हो रही है। और याद करके देखिए ना, पिछले दिनों में रामनवमी पर क्या पथराव की घटनाएं नहीं हुई है, पूरे देश भर में हुई है। किसी एक स्थान की बात नहीं कर रहे हैं आप, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, आपको गणेश प्रतिमा विसर्जन हो या दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम हो, हर त्योहार पर कोई ना कोई हिंसक वारदातें, हिंसक घटनाएं हो रही है। और केवल हिंदू त्योहारों पर ही नहीं, तो चैंपियंस ट्रॉफी के विजय जुलूस अगर कोई निकाल रहा है तो वो भी मस्जिद के पास से अगर गुजर जाएगा तो पत्थर फेंक दिए जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर सवाल हैं और इन गंभीर सवालों को आज पहली बार जब पूछा जा रहा है मुखर होकर के तो लोगों को मिर्ची लग रही है। लेकिन ये सवाल तो वाजिब है, ये सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों का उत्तर तो तलाशना ही पड़ेगा कि क्यों इस देश में कुछ लोगों को यह लगता है कि संसाधनों पर पहला हक उनका है। क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान को सुना है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो पहला हक जब मुसलमानों का है तो उनके अंदर यह भाव आ गया कि जो कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, इसको सबसे पहले हम तय करने का काम करेंगे और हमारे बाद बाकी लोग देखेंगे। पुलिस प्रशासन पर वो अपना अधिकार जताने का काम करेंगे, कोर्ट के आगे हो जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के को संभल जामा मस्जिद जो है वो दरकिनार कर देगी कि नहीं, हम जामा मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं मानते हैं। कोर्ट का आदेश आएगा सर्वे का कि सर्वे होना चाहिए, कहेंगे नहीं, सर्वे नहीं होने देंगे, हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, पुलिस को नहीं मानेंगे, प्रशासन को नहीं मानेंगे, बिजली के कनेक्शन भी नहीं लेंगे, बिजली हम चोरी से चलाएंगे, अधिकार जताएंगे। ये सब नहीं चल सकता है और कहीं ना कहीं इसका प्रतिवाद हो रहा है तो समस्याएं हो रही हैं, कठिनाइयां हो रही हैं। क्या यह सच नहीं है कि देश में 52 बार जुम्मा आता है? क्या यह फैक्चुअल स्थिति सच नहीं है कि साल में होली एक बार आती है? और इसके बाद अगर यह बात किसी सीओ ने कह दी तो इतनी हाय तौबा मचा दी, इतनी पेट में दर्द होने लगा। आखिरकार गलत क्या कह दिया? सहअस्तित्व के साथ रहने की जिम्मेदारी केवल एक समुदाय की नहीं है ना, ताली केवल एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों हाथों से बजानी पड़ेगी। और इसलिए बहुत आग्रहपूर्वक, विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि त्योहार जो वर्ष में एक बार आए हैं, बड़े उत्साह के हैं, उल्लास के हैं, रंग के हैं, तरंग के हैं, इसको मिलजुल करके बनाइए, इसमें किसी प्रकार का खलल डालने का प्रयास न करिए। और कैसे मजहब, कोई मजहब किसी रंग के डाल देने से कैसे खतरे में आ जाता है? क्या रंगों से मजहब खतरे में आ जाएगा? क्या डीजे की धुन से मजहब खतरे में आ जाएगा? क्या कोई जुलूस घर के बगल से, मस्जिद के बगल से निकल जाएगा तो मजहब खतरे में आ जाएगा? बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर देते हैं, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का कोई प्रयास करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलना चाहिए। ठीक है, आपने पॉइंट जो रखे राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन उसमें मूल बात एक ये भी आपने कहा कि इन सवालों के जवाब तो तलाशने पड़ेंगे, लेकिन ये भी बात सच है कि इन सवालों के जवाब मिलकर बैठकर तलाशने होंगे। ना एक जना तय कर सकता है, ना एक जना हामी भर सकता है, ना एक जना इससे इनकार कर सकता है। तहसीन भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, आपका भी स्वागत करती हूँ, लेकिन उससे पहले मनोज यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। और जो राकेश त्रिपाठी जी ने बात कही सर, वाकई में एक पीछे जरा जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि शायद ऐसा प्रतीत होता है कि उस वक्त पास का फायदा देखने के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टीज बहुत दूर का नुकसान कर बैठी हैं, जिसका खामियाजा आज कुछ इस तरीके से भुगतना पड़ता है कि अगर जुमे की नमाज और होली एक दिन पड़ जाते हैं तो उसमें इतनी दिक्कत होने लगती है कि या तो 2 घंटे के लिए होली रोक दी जाए या फिर नमाज के समय को आगे बढ़ा दिया जाए। आती हूँ हरनाम जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा सर। मनोज यादव जी। देखिए पूर्णिमा जी, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता और विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें दो राय नहीं, वकील भी है।
कानूनी पहलू और धार्मिक सामाजिक पहलुओं का ज्ञान उन्हें बहुत बेहतर है। उनके पीछे लगी किताबें इस बात की पुष्टि भी करती हैं। लेकिन वो दो बयान अनावश्यक दे गए जो मेरे ख्याल से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं देगा। पहला ये कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो अब स्वर्गीय हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। अल्पसंख्यक समुदाय में इस देश में सिख, बौद्ध और पारसी, जैनी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं, और वो भी एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आ रहे हुए व्यक्ति थे। तो उनके कम से कम उतने पाक साफ, इतने ईमानदार, इतने सज्जन, इतने दुनिया में लोहा मनवाने वाले, अपनी अर्थशास्त्र से, अपनी राजनीति से देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले नेता का गलत कोट न करें, ये मैं आपसे अनुरोध के साथ कह रहा हूं। दूसरा, आपने कहा कि आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ, इस बात से मैं सहमत हूं, धर्म के आधार पर हुआ, इस बात से भी सहमत हूं। लेकिन अखंड भारत का मतलब सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है राकेश त्रिपाठी। अखंड भारत का मतलब तो अफगानिस्तान भी है, और उधर ईरान तक का भी पूरी व्यवस्था है, इधर पूरा और भी तमाम सारे देशों तक पूरा अखंड भारत था। उसका जब नक्शा आप देखेंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। और दूसरी एक चीज और बता दूं, अगर आज अखंड भारत होता तो मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार कभी न बनती, क्योंकि उस पूरे काल जितने खंड हैं जो टूट के भारत से अलग हुए हैं, वहां अल्पसंख्यक कम्युनिटी की एक जाति है मुस्लिम, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। तब तो इस देश में मुसलमानों का शासन हो जाएगा। सारा प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो मुसलमान ही बनेंगे, राष्ट्रपति मुसलमान ही बनेंगे। तो ये बीजेपी का वहां कहां पे दाल गलती। कम से कम शुक्र मनाओ कि आज की डेट में तुम्हारी सत्ता बनी रही, चल रही है उस अखंड भारत के ना होने की वजह से। नहीं तो भारत तो बहुत बड़ा था। और कौन कौन भूभाग पे गर्भ पूर्णिमा जी, ये सब आपको पता है। अब मैं आता हूं नफरत वाली बात पे। कौन सी होली की बात कर रहा हूं? क्या पहली बार त्योहार हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में या देश में? आप लोगों ने नफरत फैला दी, हर दिल में डर पैदा कर दिया कि अब अगर त्योहार मनाना है तो डर के साथ मनाना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने डर पैदा कर दिया। और जानते हैं पूर्णिमा जी, अंतिम लाइन कह रहा हूं और बड़ी मजेदार है, ब्रेकिंग चला दीजिए। सिर्फ इसलिए उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाई जा रही है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है। दिल्ली ने कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि गद्दी छोड़ के आओ, कैबिनेट मिनिस्टर बनो। और इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हाल में उन्होंने कहा एक चैनल के इंटरव्यू में कि अब मैं अपने मठ जाना चाहूंगा, यानी कि दूसरा पद नहीं लेना चाहूंगा। तो योगी आदित्यनाथ जी आरएसएस को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। इस देश के सबसे बड़े त्योहार हिंदुओं पर अपनी कुर्सी बचाने किसका बयान था सर? और मेरी जानकारी को दुरुस्त कर दीजिएगा, ये किसका बयान था कि अगर मस्जिद बचाने के लिए 16 की बजाय 30 जाने जाती तो भी गोली चलवा देते? ये किसका बयान बिल्कुल था? ये किसने कहा था? मतलब कितनी भी लाशें अगर गिर जाती, लेकिन निर्जीव मस्जिद नहीं गिरनी चाहिए। वो कौन सी सरकार थी जिसने 1 लाख की मौत पर किसी भी तरीके का मुआवजा देने में सेकंड्स का वक्त नहीं लगाया? लेकिन अगर कोई जवान शहीद हो गया सर, अगर कोई जवान शहीद हो गया तो उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए उसके परिवार वालों को धरना देना पड़ा। ये किसकी सरकार के कार्यकाल में? मैं जवाब दे रहा हूं। अरे आप इतने सवाल पूछ लेंगे तो मैं जवाब किसका किसका, एक का पहले जवाब सुनिए। जो मस्जिद पे अगर 16 लोग मरे थे बाबरी मस्जिद के विध्वंस में, अगर ज्यादा मरने पड़ते तो ये हमारे दुनिया के समाजवाद के महान नेता सदैव मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। और जानते क्यों दिया था? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जहां राकेश त्रिपाठी और पूर्णिमा मिश्रा जी आपके समाज के लोग बैठे हैं, जिन्होंने कहा था कि वहां परिंदा भी पर न मारे। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता ने धुआं धुआं कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। मुझे तो शर्म इसलिए आती है कि उस सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को वो पनिशमेंट नहीं दिया जो देना चाहिए था। ठीक है, देना चाहिए था, क्योंकि वो उस सरकार ने दुनिया का सबसे बेहतरीन काम किया था। त्रिपाठी जी, समस्या क्या है ना कि हम जिस चश्मे से, जिस तरीके से देखना चाहते हैं, हमको वैसा ही समझ में आता है। और मैंने बड़ा अच्छा सवाल मनोज यादव जी, मैंने बड़ा अच्छा सवाल इनसे त्रिपाठी जी पूछा था कि कहीं हमने पास के फायदे के लिए कोई बड़ा दूर का नुकसान तो नहीं कर दिया जिसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं? त्रिपाठी जी,
देखिए, एक तो दो बातें मुझे कहने में आपत्ति है। एक तो मनोज यादव ने अभी बात करते समय जब कहा कि पूर्णिमा मिश्रा जी और राकेश त्रिपाठी के समाज के लोग जज बनकर बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जाति देखने का काम करेंगे, अपराधी की जाति देखेंगे, जज की जाति देखेंगे। मुझे लगता है ये जातिवादी सोच पर तरस आना चाहिए। इस प्रकार के लोग ये सेना की जाति देखेंगे, ये सबकी जाति देखने का ही काम करते हैं क्या? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को मैंने मिसकोट किया है। मैंने कहा, अरे भाई सुनिए भाई, आप ऐसा ये बीच में मनोज यादव ये तरीका, मैं इसलिए मैं सामान्य तौर पर पूर्णिमा जी, मुझे आप पहले बताती ना, ये क्या ना एक डिबेट का फॉर्मेट जो तय किया करते, ये क्या मनोज यादव जैसे लोगों के साथ डिबेट करने से बेहतर हो कि पैदल चले जाइए कहीं। ये मनोज यादव के साथ बहस करना बहुत मुश्किल होता है ना। क्या है कि आप किसी पढ़े लिखे के साथ बहस कर सकते हैं। मनोज जी जवाब ले लीजिए। मनोज यादव ने कहा क्या है, देखिए जानकारी कम होती है ना। अरे सुनो भाई, मनोज यादव सुना करो भाई, ये भगवान ने कान भी दिए है ना, ये भगवान ने कान भी दिए हैं। ये केवल जवान थोड़ो दिए, ये जवान थोड़ो दिए, जितना बात करें बोलते रहो, ये कान भी दिए ना, जिस सुना बात करो का भाई। जिक्र भी राकेश त्रिपाठी जी ने किया कि आपने जब उनके साथ मेरा नाम लिया और जिस तरीके से आपने उसको रेफर किया, मैंने उस पर जानते रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर उस मुद्दे तक जाऊंगी तो फिर मेरी बहस जिस पर मैं आज चर्चा करने के लिए बैठी हूं वो डिरेल हो जाएगी और होगा वही जो पॉलिटिकल पार्टीज करना चाहती हैं। इसीलिए मैंने उसको नेग्लेक्ट किया, इसीलिए मैंने उसको सर क्लियरली नेग्लेक्ट किया। और ये मत भूलिए, सुनिए, ये मत भूलिएगा त्रिपाठी जी, आप अपना जवाब दीजिएगा उससे पहले, आपकी सरकार उस उत्तर प्रदेश में रही है जब मैंने अपना एक लंबा समय उसी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में बिताया है, उसी उत्तर प्रदेश में बिताया है। तो इसीलिए आप अपना जो जिस तरीके से, जिस चश्मे से आप सेलेक्टिवली सर देखना चाहते हैं, फील फ्री, आई डोंट माइंड, लेकिन कम से कम बहस के दौरान ये सब मत लाया कीजिए। त्रिपाठी जी अपनी बात को पूरा करेंगे। नहीं, दूसरी बात, एक मनोज यादव ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को मैंने मिसकोट किया, वो केवल पार्टी, उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में कहा है। मनोज यादव थोड़ा अध्ययन और करो, क्या है अचल गगरी छलकर जाय हो जाती है। मनमोहन सिंह ने कहा है, जब मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं तो पर्टिकुलरली मुसलमानों की बात कर रहा हूं। वो उनके बयान में बहुत साफ है, और गूगल पर देख रहे, यूट्यूब पर देख रहे तमाम दर्शक उसको चाहें तो सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं, और कोई मनोज यादव का नंबर हो तो उनके पास भी भेज दें, क्योंकि कई बार मनोज यादव की पार्टी ऑफिस से जितना दिया जाता है ना, उतना ही जानकारी रखते हैं और उतने को ही परम सत्य मानते हैं। जैसे वो चिड़िया मानती थी कि घोंसला ही पूरा संसार है, लेकिन जब घोंसले से बाहर उड़ी तब उसको पता चला कि आकाश और संसार बहुत बड़ा है। तो मनोज यादव, पहले जानकारी पूरी दुरुस्त रखा करो। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस बयान को मैंने कोट किया है वो बिल्कुल ठीक ठाक कोट किया है, सोच समझ करके कोट किया है, जानबूझ करके कोट किया है। वो पूरा बयान उनका इसी तरह से था जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली मुसलमानों को लेकर के कहा है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, देखिए जो मैंने बातें उठाई थी ना, उन बातों को लेकर के जवाब नहीं है कि आखिरकार ये रामनवमी के जुलूस पर हमला क्यों हो रहा है, आखिरकार ये दुर्गा प्रतिमा विसर्जन क्यों शांतिपूर्वक ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्यों पथराव हो रहा है, क्यों गणेश प्रतिमा विसर्जन पर पथराव हो रहा है। एक उदाहरण बताइए देश में कि कहीं मुहर्रम के ताजिया के जुलूस पर कोई पथराव हुआ है। एक उदाहरण बताइए देश में कहीं पर कि कहीं पर ईद के अवसर पर कहीं दंगा की स्थिति आई हो, लगाना पड़ा हो। आखिरकार देश में हिंदू सहिष्णुता के साथ रहेंगे, मुसलमानों को भी एक सेकंड यादव जी, 3 मेहमान और हैं, प्लीज मुझे एक प्रतिक्रिया सर लेने, बोलिए जल्दी से, बोलिए यादव जल्दी से। राकेश त्रिपाठी जी की जो अभी इस वक्त चिंता है वो बिल्कुल सही है कि पथराव हो जाता है। भैया पूरे देश में आपकी सत्ता, सेंट्रल में आपकी सत्ता, और पथराव भी हो जा रहा है, तो काहे के लिए सत्ता में बैठे हो? अडानी के लिए बैठे हो क्या सत्ता में? अडानी के लिए बैठे हो क्या? नहीं, तो ठीक करने का काम करना, ठीक कर तो रहे हैं। आप गए तो थे अभी मरहम लगाने पहुंच गए थे संभल, अभी संभल मरहम लगाने पहुंचे थे ना आप, ठीक करने का काम किया हमने। संभल में जिनको गिरफ्तार किया, बीजेपी ने उनको मिलकर के आंसू बहा रहे थे ना, बहाएंगे भी और आंसू बहाएंगे। आंसुओं का सागर खड़ा कर दो तो भी हम रुकने वाले नहीं है, आंसुओं का सागर खड़ा करो तो भी रुकने वाले नहीं है। कि हमने संभल में ठीक करने का काम किया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, जरा प्लीज सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, और कोशिश करके देखो मनोज यादव, ये त्रिपाठी जी प्लीज रुकेंगे, भी दूर कर देंगे, त्रिपाठी जी प्लीज रुकेंगे, प्लीज रुकेंगे।